नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपांशु आप सभी का रेलवे एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का 79 से 166 क्वेश्चन देखेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि इससे पहले एक पार्ट जो है पार्ट 1 वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, अपलोड कर दिए गए। इसमें हम 1 से लेकर 78 तक क्वेश्चन को देखे हैं, साथ ही इसका एक्सप्लेन भी किए हैं। ठीक है? इसके साथ ही हिस्ट्री का तीनों मतलब कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये 4 जो है मिला के आपको 4 वीडियो मिल जाएगा। ठीक ना? 4 वीडियो मिल जाएगा। चारों वीडियो को देखिए। यदि आप सही वीडियो को हिस्ट्री को देख लेते हैं, हिस्ट्री का सही वीडियो देख लेते हैं, लेकिन मानिए आपको हिस्ट्री से आने वाले क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन तो करते ही क्वेश्चन के साथ डिटेल एक्सप्लेन भी करते हैं। चलिए बिना क्लास को देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसके सदस्य के रूप में क्लेमेंट एटली ने, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, भारत आए थे? साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में क्लेमेंट एटली न, जो क्या हुए बाद में क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने जब भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है ना? और विभाजन हुआ। ठीक है? तब जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ही थे। राइट आंसर क्या है? साइमन कमीशन। इसका राइट आंसर ये है। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? देश बंधु के नाम से जो है चितरंजन दास को जाना जाता है। ठीक है? चितरंजन दास जो है ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है? साथ ही देश बंधु का अर्थ होता है राष्ट्र का मित्र। क्या होता है? राष्ट्र का मित्र। ये याद रखिए। 2 पॉइंट जो महत्वपूर्ण था उसको हम जान लिए कि पहला, ये देश बंधु जो उपनाम है ये चितरंजन दास को कहा जाता है, और चितरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है? और देश बंधु का अर्थ होता है राष्ट्र का मित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? विश्व भारती की स्थापना की बात करें हम, तो इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। कब? तो 1921 ईस्वी में। कब होता है इसका स्थापना? 1921 ईस्वी में। और 1951 ईस्वी में संसद में एक अधिनियम लाया गया जिसके तहत विश्व भारती को, ठीक है, विश्व भारती को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया। अगला क्वेश्चन है कि तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने देश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। और तात्या टोपे के ही अन्य नाम है क्या? रामचंद्र पांडुरंग टोपे। क्या बोले? रामचंद्र पांडुरंग टोपे इसका उपनाम है। आगे देखते हैं। और इन्होंने कहाँ से? तो कानपुर से जो है, कहाँ से? कानपुर से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का ये अगुवाई किया था। कहाँ से? कानपुर से किया था। कानपुर से किया था। क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना? कैसे? तो पहले जो है गोवा पर, ठीक है ना, गोवा पर बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह। और इसी को पराजित किया कौन? तो पुर्तगाली शासक कौन थे? अल्बुकर्क थे। अल्बुकर्क। इन्होंने, ठीक है, हेल्प लिया किसका? कृष्णदेव राय का। और कृष्णदेव राय की सहायता से ही अल्बुकर्क ने आदिल शाह को हराकर गोवा पर अधिकार किया। ठीक है? और गोवा जो थे, ये गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा 1961 तक था। 1961 में जो है भारत सरकार ने इसे स्वतंत्र किया। किससे? पुर्तगालियों से। तो पुर्तगाली से कब स्वतंत्र किया? 1961 में। चलिए आगे देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ये उपन्यास का हिस्सा है। किसका है? तो आनंद मन का हिस्सा है। आनंद मन का हिस्सा है। दूसरी बात कि वंदे मातरम जो है किस भाषा में लिखा गया? ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है ना? और ये आनंद मठ है, ये क्या है? उपन्यास है। कैसा? तो बंगाली उपन्यास है। बंगाली उपन्यास। और इस राष्ट्रीय गीत की जो है सबसे पहले 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, इसके कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया। राइट आंसर इसका 1 है।
आगे देखते हैं। वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था, ठीक है। तो पहली बार जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ है? गांव में हुआ। तो किस गांव में? एक फैजपुर गांव है, फैजपुर गांव है। और ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी के एक जलगांव जिला है, जलगांव जिले। और इसी जलगांव जिले के फैजपुर ग्राम में, फैजपुर गांव में जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1937 में हुआ था। चलिए, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश में राष्ट्रीय अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस को झंडा फहराया था, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई बम्बई में जो है ठीक ना, राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था कौन? अरुणा आसफ अली। कहाँ पे? बम्बई में। कहाँ? बम्बई में, ठीक है। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है, ठीक ना, मुंबई के एक मैदान है, ठीक ना, ग्वालिया टैंक मैदान, ग्वालिया टैंक मैदान। और यहीं पे जो है भारतीय ध्वज पहली बार अरुणा आसफ अली के द्वारा फहराया गया था, ठीक है। और अरुणा आसफ अली को याद रखिएगा, इसे ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। और आयरन लेडी किसे कहा जाता है, वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? तुर्की से। तुर्की से कम, क्योंकि तुर्की के जो खलीफा है, ठीक ना, तुर्की के जो सुल्तान है, तुर्की के सुल्तान को विश्व के सभी मुसलमान जो है वो अपने आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं? आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। विश्व का जितना भी मुसलमान है वो तुर्की के ही सुल्तान को आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, उसे आदर्श मानते हैं। इसीलिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है तुर्की से हुआ। 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंक दिए थे। ये जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है ये 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंका था, स्मोक बम फेंका था। और ये दोनों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। क्या बोले? ये जो थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ये क्वेश्चन भी बार आता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, साबरमती, सेवाग्राम और टॉलस्टॉय फार्म, ये तीनों आश्रम का स्थापित किया था। लेकिन बात करें पवनार का, तो पवनार आश्रम जो है, पवनार ये भी आश्रम थे और इनकी स्थापना विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। इसलिए इस पवनार आश्रम में जो है कुष्ठ रोगियों का इलाज देखभाल होता था, रोगियों का देखभाल या इलाज होता था। कहाँ पे? पवनार आश्रम में। अल हिलाल नामक समाचार पत्र ये स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था। तो अल हिलाल जो है, पहली बात कि अल हिलाल ये उर्दू समाचार पत्र था। कैसा? साप्ताहिक। और इसकी आरंभ जो है, इसकी स्थापना जो है, ठीक है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे जाता है? तो भारतीय ध्वज का डिजाइन जो है, ठीक है, इसका श्रेय पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। इन्हीं के द्वारा भारतीय ध्वज को डिजाइन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? हेमचंद्र बनर्जी, ठीक है ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में संपूर्ण जो है इसकी व्याख्या हम एक्सप्लेन जो है इससे पहले वीडियो में किए थे, तो वहां से आप जरूर देखिएगा। पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिएगा, काफी आपको हेल्पफुल लगेगा, ठीक है ना। हेमचंद्र बनर्जी ने ठीक है ना, क्या संस्थापक थे। और कब? तो इसका स्थापना जो है कब हुआ था? 1885 में। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का समिति नहीं था?
अनुशीलन समिति से संबंधित कौन नहीं था, ठीक है। इसका हम बात करें तो अनुशीलन समिति से जो है राजेंद्र लड़ी संबंधित नहीं था। बाकी वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और जतिन बनर्जी ये सभी इसके समिति थे, सदस्य थे, ठीक है। ये अनुशीलन समिति जो है इसकी स्थापना बात करें हम 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है ठीक है बात करें तो परमथ नाथ मिश्रा के द्वारा किया गया था, स्थापना किया गया था, ठीक है। लेकिन बात करें हम कि अध्यक्ष अनुशीलन समिति के अध्यक्ष कौन थे, वरिंद्र कुमार घोष थे, क्या थे, अध्यक्ष थे, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। बाकी जो है भूपेंद्र नाथ दत्त और ये जतिन बनर्जी क्या थे, ये इस समिति के क्या थे, सदस्य थे, क्या थे, सदस्य थे, ठीक है। और इसी अनुशीलन समिति के द्वारा जो है एक पत्रिका, क्या नाम था, युगांतर पत्रिका का आरंभ किया गया था, इसके द्वारा वरिंद्र कुमार घोष, ठीक है, अविनाश भट्टाचार्य के द्वारा जो है, इसके द्वारा वरिंद्र कुमार घोष और अविनाश भट्टाचार्य के द्वारा जो है युगांतर पत्रिका का आरंभ किया गया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई। ये युगांतर जो है, युगांतर पत्रिका कहाँ पे हुआ था, तो ये बंगाल में, कहाँ पे, बंगाल करेंसी में इसका शुरुआत हुआ था, प्रकाशित हुआ था, ठीक ना। बाकी जो है तलवार, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और फ्री हिंदुस्तान, ठीक ना, ये जो है इसका प्रकाशन विदेश में भी हुआ था। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब ये घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब ये घोषणा करते हुए कहा था, ठीक ना। तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने घोषणा बात करें हम तो इन्होंने जुलाई 1921 में ये घोषणा किया कि एक प्रस्ताव पारित किया, किसी भी मुसलमान को जो है ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। समाचार पत्र बंगाल गजट, ये 1780 भारत का पहला क्या था, समाचार पत्र था, ठीक ना। और इसके बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे, जेके ही जो है बंगाल गजट के क्या थे, संस्थापक थे। और ये बंगाल गजट जो है ये अंग्रेजी पत्रिका था, अंग्रेजी क्या था, ये समाचार पत्र था, समाचार। कुछ लिखते हैं 1966 में भारतीय समुदाय के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारों को प्रभावित करने के लिए लंदन में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ठीक है। कब हुआ था, 1866 हुआ था। कौन कहता, दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। कहाँ पे, तो लंदन में, कहाँ पे किया, लंदन में, कहाँ पे, लंदन में किया गया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में आया था, ठीक है। बात करें चरमपंथी नेता के रूप में, ठीक है, तो विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, इसे चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्या यहाँ पे इसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्या यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक, ये इसका राइट आंसर। किस में से इसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व की बात करें तो इसका नेतृत्व शौकत अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है शौकत अली जिसे डाइट बंधु कहा जाता है, ठीक है, शौकत अली और अबुल कलाम के द्वारा, क्या बोले, शौकत अली और अबू कलाम के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व कब से हुआ था, 1919 से 1924 ईस्वी के बीच। और ये आंदोलन जो है मुसलमानों के द्वारा किया गया एक आंदोलन था, मुसलमानों के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था। कब, 1608 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक केंद्र खोला गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था। ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में किया गया। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किस तौर पे मनाया था? कांग्रेस पार्टी जो है 26 जनवरी 1930 को जो है 1930 को ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में, कहाँ पे? ढाका में हुआ था, ढाका में हुआ था। कब? तो 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया और इसके संस्थापक कौन थे? मतलब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल गठन के संस्थापक कौन थे? संस्थापक बात करें विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स जो थे ये यूरोपियनों द्वारा भारत पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक भी थे। संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। विलियम। जनरल माइकल ओडियार तो किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? जनरल माइकल ओडियार को जो है उधम सिंह ने गोली मारी थी। क्यों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये हत्याकांड जो है हत्याकांड माइकल ओडियार के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। इसी का बदला जो है उधम सिंह ने उसे गोली मार के दिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। विंस्टन चर्चिल जो थे, ठीक है, इन्होंने ही क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। कब? 1942 में जो है किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का जो सहयोग प्राप्त करना, भारत का समर्थन या सहयोग प्राप्त करना था। इसका किसका? विंस्टन चर्चिल का उद्देश्य था। राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी संस्थापक? केसरी जो है, केसरी ये क्या है? मराठी समाचार पत्र है और इसके संस्थापक और संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। कब हुआ? 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जो है चार्ल्स कॉर्नवालिस को जाना जाता है। चार्ल्स कॉर्नवालिस को जाना जाता है क्योंकि बात करें यदि सिविल सेवाओं का नींव जो है बात करें तो नींव कौन डाला था? वारेन हेस्टिंग्स ने डाला था। क्योंकि सिविल सेवाओं में आधुनिकीकरण, सुधार और युक्तिकरण का काम जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को किया था। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार छोड़ा गया था। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान जो है पहली बार बात करें पहली बार 1911 में आया था। कब? 1911 में जो है कलकत्ता अधिवेशन में आया था। और इसे राष्ट्रगान को जो है 24 जनवरी 1950 को जो है इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? क्या बोले? माइकल ओडायर की हत्या जो है किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा किया गया था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है ये हुआ था 1922 में। कैसे? ठीक है। तो 5 मार्च असहयोग आंदोलन का समय था और असहयोग आंदोलन के लिए कुछ क्या थे? प्रदर्शनकारी थे। इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो है चौरी चौरा एक जगह है और यहाँ क्या था? एक पुलिस स्टेशन थाना था। यहाँ पर जो है इस प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो है इसमें आग लगा दिया गया था, ठीक है। और इसमें जो है कहा जाता है 27 पुलिसकर्मी का जान चला गया था, ठीक है। यही इसी कांड को जो है कहा जाता है चौरी चौरा कांड। क्या हुआ था? 1922 4 फरवरी 1922। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर बात करें कौन थे? वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। सदी के पहले दशक के दौरान इस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता है। 20वीं सदी के पहले दशक के दौरान बंगाल को जो है भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता है। ब्रह्म समाज का प्रधानाचार्य कौन थे? ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य के रूप में जो है राजा राम मोहन राय ने, इनके में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज का गठन किया था? सबसे पहले जो है आजाद हिंद फौज का गठन जो है मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। मोहन सिंह के द्वारा। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है?
कटक जो है ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जन्म